माता उसे उठाकर उसकी गंदगी को साफ करती है और उसे दुलारती है। धीरे धीरे रूप से वह बालक बनता है। तब उसे माता पिता की आज्ञा मानकर विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में जाना होता है। विद्या प्राप्त करने के बालक को कई वर्ष बीत जाते हैं। तब वह तरुण हो चुका होता है। फिर विवाह होता है, घर में स्त्री आ जाती है। तब वह ग्रस्त जीवन के मुंह में फंसकर कमाने की चिंता करने लगता है। यदि दरिद्र है तो दूसरों के सुख चैन को देखकर ईर्ष्या करता है, और संपन्न है तो भौतिक सुखों में इस तरह डूब जाता है कि भूल कर भी परमात्मा की याद नहीं आती। जिसने अपने पूर्व जन्म में उत्तम कर्म नहीं किया, उसे दरिद्रता आठों पहरे गहरी रहती है, और संतान उत्पत्ति के पश्चात उनकी भरण पोषण की चिंता में और अधिक दुखी होता है, और असत का सहारा लेकर दूसरों के धन का अपहरण करके धन कमाता है। वही मनुष्य वृद्धावस्था में अत्यंत दुख भोगता है। समस्त कर्म इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, धन कमाने की शक्ति क्षीण हो जाती है, और दरिद्र होने के कारण पुत्र भी उसका आदर नहीं करते। तब पछताते हुए वह सोचने पर विवश हो जाता है कि मैं उस बूढ़े बैल के समान हो गया हूँ जिसमें काम करने की शक्ति शेष नहीं है। इसी कारण मेरे पुत्र मेरे खाने पीने का भी ध्यान नहीं करते। उपरोक्त विधि से देवहूति को ज्ञान का उपदेश देते हुए श्री हरि नारायण के साक्षात अवतार कपिल देव जी बोले, हे माते, तरुणाई बीतने के पश्चात वृद्धावस्था का आगमन होते ही कानों को कम सुनाई देता है, आँखों की ज्योति कम हो जाती है, तरह तरह के कष्ट रोग व्याधा से तन ग्रसित हो जाता है। तब वह मनुष्य मृत्यु की कामना करता है, किंतु विधि के विधान से लिखी आयु से पूर्व प्राणी की मृत्यु नहीं होती। अतः दुखों के कारण अत्यधिक विचलित होकर उसको रोना आता है। यमदूत अपना भयानक रूप दिखाकर आतंकित करते हैं, जिससे डर कर वह मनुष्य मल मूत्र त्यागने लगता है, किंतु उस समय उसकी वाणी क्षीण हो जाती है, बोलने की शक्ति समाप्त हो जाती है, और वह किसी से कुछ भी कह नहीं पाता। और उस समय उसके परिवार के लोग झूठी प्रीति दिखाकर रोते हैं, विलाप करते हैं, जिससे उसका मन और अधिक दुखी होता है। मृत्यु के नज़दीक जाने वाले मनुष्य के मुँह में गंगा जल एवं तुलसी पत्र डालना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा अंत समय में सुनने वाला भी प्रभु की कृपा पाकर मोक्ष गति को प्राप्त होता है, किंतु ऐसा कोई नहीं करता। सिर्फ दिखावे के लिए उसके पास बैठकर रोते हैं, उसकी आत्मा को और अधिक कष्ट रोकर पहुँचाते हैं। इस तरह से कपिल देव जी भगवान अपनी माता को ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। गुरु राधा रानी की जय। कृष्ण की श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गैया की जय जय, मैया की जय जय, मोरे मुकुट मुरली वाले की जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।